आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय 4 पद से लेके 11 पद तक, जिसमें से 11वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बोले, बातचीत करें, कुछ बातों को हम सीख सकें, समझ सकें, और आपका आत्मा जो हमारे जीवन में काम करना चाहता है, प्रभु आप हम पर दया करें, ताकि हमारे जीवन में प्रभु आपकी महिमा और आपका वो धन्यवाद, आपका प्रकाशन हमारे जीवन से निकलता चला जाए और लोगों तक पहुंचता चला जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय और 4 से लेके जब हम 10 पद तक पढ़ते हैं, तो 4 से 10 पद तक पढ़ने पर हम यहाँ पर वरदानों को देखते हैं कि कितने प्रकार के वरदान यहाँ पर पौलुस लिख रहा है। अगर हम देखें, सेवा के बारे में लिखा हुआ है, सबका लाभ पहुँचाने के लिए आत्मा का प्रकाश, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, आत्मा में विश्वास, किसी को आत्मा में चंगा करने का वरदान, किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्मा परख की, अन्य प्रकार के भाषा बोलने की। तो जब हम पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 4 से लेकर 10 पद तक हम वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मा के, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें हम देखते हैं कि बेहतरीन वरदान यहाँ पर मेंशन है। अगर आप भविष्यवाणी का देखें तो कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, देश की विदेश की कर रहे हैं, भूकंप की कर रहे हैं, बाढ़ की कर रहे हैं। कोई किसी को चंगाई करने का वरदान मिला तो कितने ना जाने लोग जो हैं वो बड़े बड़े उन वरदानों का उपयोग कर रहे हैं। हम यूट्यूब में और सब जगह हम देखने मिलता है। ये जो वरदान हैं ये पवित्र आत्मा के वरदान हैं। अब इन वरदानों को कैसे हमें पाना है और इन वरदानों को अपने अंदर कैसे बना के रखना है, ये चीज़ें हमें पता होने को होना। एक समय होता है कि हम परमेश्वर से उन वरदानों को पा तो लेते हैं, लेकिन उन वरदानों को हम अपने अंदर मेंटेन करके नहीं रख पाते। आप सोचिए, किसी एक कमरे में पूरा कमरा पैक है और पूरा कमरे में धुएं से भरा हुआ है, और किसी व्यक्ति को उसके अंदर हम रख दें, क्या करेगा? एक समय के बाद उसका दम घुटने लगेगा। उसको ये लगेगा कि या तो धुआं बाहर चले जाए कमरे के, या तो मैं बाहर चले जाऊं। क्यों? क्योंकि उसे सांस लेने में उस कमरे के अंदर दिक्कत होगी। उसी प्रकार ये पवित्र आत्मा जो हमारे मन में डाला गया है, हमारे मन में डाला गया है, तो हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की डस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का ऐसी गंदगी का धुआं नहीं होना चाहिए, खराब बातें नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मन में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए जिसके चलते पवित्र आत्मा को हमारे मन में रहने से क्या हो, उसे दिक्कत हो। हमें अपने अंदर ऐसा माहौल हमें पवित्र आत्मा को देना है अपने मन में, ताकि उसे रहने में आनंद आए, उसे हमारे मन में रहने में बड़ी खुशी मिले, उसे शांति मिले, उसे लगे कि हाँ, मैं एक सही मन में रहने आया हूँ। लेकिन बाइबल से देखें, दूसरा कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय उसका 22वां पद, जहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मन में दिया। पवित्र आत्मा कहाँ दिया है? मन में दिया है। ना तो दिमाग में दिया है, ना पेट में दिया है, ठीक है ना? कहाँ दिया है? मन में। मन में क्यों दिया है? क्योंकि बाइबल कहती है मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। प्रभु को पता है कि मन में असाध्य रोग लगा है, मन सबसे धोखा देने वाली वस्तु है। तो पवित्र आत्मा खुदा कहाँ डाला है? पवित्र आत्मा
मन में डाला गया है, ताकि जब एक तरफ से संसार की हमारे मन से संसार की बुराइयां निकले, तो एक तरफ पवित्र आत्मा उन बुराइयों को क्या करे, रोके, कि वो हमारे अंदर से ना निकले। कितने बार ऐसा होता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इसे पलट के जवाब दे दें, कई बार ऐसा लगता है कि हाँ अब भी बताता हूँ तेरे को, लेकिन जैसा ही मन में ये विचार आता है तो दूसरी तरफ उसी मन में जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है कि नहीं ये गलत है, अपने आप को रोक ले। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस चीज़ को रोक लेते हैं। तो मन में पवित्र आत्मा इसलिए डाला गया है ताकि हमारे मन जो सबसे धोखा देने वाली वस्तु है, तो जब हमारा मन हमें धोखा दे, परमेश्वर को धोखा दे, परमेश्वर के धर्म राज्य को धोखा देने की कोशिश करे और शरीर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करे, तो ये पवित्र आत्मा उस भटकने वाले मन को, उस धोखा देने वाले मन को क्या करे, नियंत्रित करने पाए। इसलिए प्रभु ने वो पवित्र आत्मा कहाँ डाला है, मन में डाल के रखा हुआ है, ताकि जो गलतियां हम करते हैं, जो गलतियां बार बार हम दोहराते हैं, जो पाप हम बार बार दोहराते हैं, जो हम बार बार प्रभु को धोखा देते हैं, ये पवित्र आत्मा उन चीज़ों को क्या कर देता है, उनको रोक देता है। इसीलिए हमारे मन में जब पवित्र आत्मा डाला गया है, तो हम अपने मन में पवित्र आत्मा को ऐसा माहौल दें, ऐसा वातावरण दें, ताकि वो हमारे मन में जब रहे तो उसे आनंद की अनुभूति होने पाए, उसे महसूस होने पाए कि हाँ ये बेटा है जो बाइबल के वचन के अनुसार चल के परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करता है। और जो परमेश्वर यदि खुश है तो पवित्र आत्मा खुश है। यदि आप किसी के घर जा रहे हैं, 2 दिन के लिए आप किसी के घर गए, और उस 2 दिन के घर में, उस घर में यदि गए और आप बड़े आनंद में गए हैं, और वो लोग भी बड़े आनंद से आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत सालों के बाद आज मेरा बेटा या मेरी बहू या कोई भी हमारे घर में आ रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं, अरे उनको ये पसंद है, ये पसंद है, ये बना के रख लेते हैं, वो आएंगे तो ऐसा खिलाएंगे, वैसा खिलाएंगे, सब मेन्यू डिसाइड हो जाता है। 2 दिन का पूरा मेन्यू डिसाइड होता है कि क्या बनाना है, क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, हर एक चीज़ 2 दिन की डिसाइड होती है। पर कल्पना करें यदि वो व्यक्ति आया, यदि वो परिवार आया, और जिस घर में आया है वो घर के लोग सारी चीज़ तैयार करने के बाद अगर उनको रिस्पॉन्स ही ना दे, तो ठीक से बात ना करे, तो अगर गर्मी का समय है उनको कूलर ना लगा के ना दे, तो उन व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए। फ़ोन में तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि आप आइए, घूमने चलेंगे, यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे, लेकिन क्या हुआ, जब वो गए तो जाने के बाद पता चला कि माहौल तो कुछ और ही है। उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनके घर में उन मेहमानों को रहने की इच्छा नहीं होगी। वो ये कोशिश करेंगे कि चलो भाई अपन अपने घर चलते हैं। वो जल्दी से उनके घर को छोड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उन्हें वहाँ वैसा माहौल नहीं मिल रहा जिस माहौल में वो रहते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा जब हमारे मन में रहता है तो हमें चाहिए कि हम अपने मन के उस धोखा देने वाले मन को हम क्या करें, नियंत्रित करें, और पवित्र आत्मा के अनुसार हम पवित्र आत्मा के लिए ये अपने मन को क्या करें, तैयार करें कि जब वो रहे तो उसे खुशी मिले, जब वो रहे तो उसे आनंद मिले। और जब पवित्र आत्मा आपके मन में डाला गया है तो आप जब भटकेंगे ना तो पवित्र आत्मा आपको रोक लेगा। और जब आपने मन की एक अच्छी तैयारी के साथ पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आदर दिया है, तब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको लेके चलेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन की सारी ज़रूरतों को पहले से ही प्रोवाइड करेगा। आपको गिरने से पहले वो आपको संभाल लेगा। अगर पवित्र आत्मा को आपने अपने दिल में एक अच्छे स्थान में रखा है तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहेगा। आप पवित्र आत्मा के शब्द बोलेंगे और वो यहाँ से बहना चालू हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को ऐसा रखा हुआ है। आज लोगों ने पवित्र आत्मा को कैसे रखा हुआ है? आज मन में झूठ भी बोल लेते हैं, अपना काम बनाने के लिए राजनीति में भी उतर आ जाते हैं, अपना काम बनाने के लिए विश्वासियों से झूठ भी बोल लेते हैं, अपना काम बनाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं और बोलते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से काम कर। क्यों काम करेगा खुदा? पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को इन फालतू चीज़ों से पवित्र आत्मा के काम करने को आपने रोक दिया। क्योंकि पवित्र आत्मा का हिसाब क्लियर है, या तो तुम अपने जीवन से सांसारिक रीति से जियो या फिर मेरे हिसाब से जियो। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से क्यों नहीं बह रहा? क्योंकि आज बहुत से विश्वासी हैं जो पैसों की सेवकाई कर रहे हैं, प्रार्थना के लिए भी पैसे ले रहे हैं। कई लोग आज भी झूठ बोलने में लगे हुए हैं, कई लोग आज भी बड़ी बड़ी बातें करने में लगे, केवल बातें करते हैं, बस केवल बातें करेंगे, उनसे कुछ काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं बह रहा है। इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा इसलिए नहीं बह रहा है क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं संसार की बहुत सी उलझाने और भरमाने वाली चीजें आ गई है। इसमें यह है कि आपका उलझाने वाला मन, धोखा देने वाला मन अब पवित्र आत्मा के ऊपर आ चुका है, इसलिए पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। आपने पहली प्राथमिकता पवित्र आत्मा को नहीं देके रखी है, लेकिन पहली प्राथमिकता अपने झूठ और फरेब को देके रखी है। कितने विश्वासी हैं जो गंदी गंदी गाली देते हैं, एक तरफ से अन्य भाषा बोलेंगे, एक तरफ से प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब किसी को फ़ोन लगाएंगे उन्हें गाली देंगे, उनके लिए बुरा भला बोलेंगे, उनको नाना प्रकार के दोष लगाएंगे। बाइबल कहती है आपके मुंह से एक गंदी बात ना निकलने पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाइबल कहती है जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं न्याय के दिन उन एक एक शब्द का खुदा हिसाब लेगा। आज हम बह रहे हैं, हमारे अंदर से संसारिकता बह रही है। किसी को गाली देना है तो कोई डर नहीं, गाली दे दिए। किसी की चुगली करना है तो कोई डर नहीं, चुगली कर रहे हैं। किसी को नीचा दिखाना है तो प्रभु का कोई डर नहीं, हम करे जा रहे हैं। लेकिन जो आज आप कर रहे हो उसका परिणाम आने वाले समय में हर एक व्यक्ति देखेगा। लेकिन पवित्र आत्मा मन में इसलिए डाला गया है कि हम पवित्र आत्मा को काम करने का मौका दें, कि पवित्र आत्मा के साथ हम संगति करें, हम पवित्र आत्मा के साथ उस तरीके से चले जिस तरीके से पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। इतने वरदान हैं यहाँ पर, इतने वरदान, लेकिन बाइबल बोलती है कि परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मतलब ये जितने वरदान अभी हमने देखा पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में, ये कौन बांट रहा है? ये पवित्र आत्मा बांट रहा है। यह साफ लिखा है और जिसे जो चाहता है बांट देता है। कौन बांट रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कहाँ है? हमारे मन में डाला गया है। और जब वो देख लेता है कि हमारी चाहत, हमारे मन की चाहत संसार की चीज़ों को पूरा करना नहीं, संसार के हिसाब से चलना नहीं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना नहीं, संसार की किसी गड़बड़ी में फंसने का नहीं। जब पवित्र आत्मा हमारे मन में, हमारे मन की चीज़ों को जान लेता है कि ये व्यक्ति संसार से हटकर परमेश्वर के नियमों में चलना चाहता है, संसार की गलतियों से, गड़बड़ियों से हटकर मेरे साथ एक खुदा के साथ एक संगति करना चाहता है, तो ये पवित्र आत्मा जब हमारी लालसाओं को, हमारी भूख और प्यास को, हमारे जीवन के उस पदार्थ को देख लेता है कि हम खुदा से पाना चाहते ना, तो वो हमारे अंदर उन वरदानों को खोल देता है। हम प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु आप हमारे जीवन में वरदान को दें, प्रभु यीशु हमारे जीवन के वरदानों को खोलें, प्रभु ये वरदान दे, वो वरदान दे। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? वरदान कौन दे रहा है? वरदान पवित्र आत्मा दे रहा है, वो भी जिसको जो चाह रहा है। मेरी जरूरत के हिसाब से पवित्र आत्मा मुझे वरदान देगा। ये नहीं कि मैं मांग रहा हूं और मेरे को प्रभु दे देगा। हो भी सकता है कि आप मांगे और प्रभु दे भी दे, लेकिन उसमें प्राथमिकता उस आत्मा की है, उस पवित्र आत्मा की है जो आपको कुछ भी दे दे। लेकिन क्या होता है?
हम संबंध किससे बनाते हैं? यीशु मसीह के साथ। हम संबंध किसके बनाते हैं? परमेश्वर के साथ। लेकिन व्हाट अबाउट यूर होली स्पिरिट? लेकिन आपके अंदर, आपके मन के अंदर जो पवित्र आत्मा खुदा ने डाला है, हम क्या उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में डाला गया है, क्या हम उसके साथ दिन प्रतिदिन उसके साथ हम गाढ़े होते जा रहे हैं? जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, क्या हम उसकी आवाज़ सुनकर वो हमें क्या बोल रहा है, किस दिशा में लेके जा रहा है, किस दिशा में हमें खड़ा करना मांग रहा है, हमें 24 घंटे कैसी अगुवाई कर रहा है, कैसा रहना, कैसा चलना सिखा रहा है? क्या हम उस पवित्र आत्मा के साथ हम अपने संबंध को सुधार रहे हैं? बाइबल कह रही है वो आत्मा जिसे जो चाहता है बांट देता। अब आप कल्पना करें, आपने पाप किया, आपने पाप कर लिया, आपने व्यभिचार कर लिया, आपने झूठ बोल दिया, चोरी किया, ठीक है ना? क्या हुआ? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और ये पवित्र आत्मा सबसे पहले इस बात को समझ गया कि मैंने क्या किया है, झूठ बोला है, ठीक है? तो ये पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, मुझे कुछ देने पर था, कुछ बांटने पर था, क्या होगा? वो समझ गया ना कि हाँ, ये व्यक्ति ने फिर झूठ बोला, और ठीक है, हम तो माफ़ी भी मांग लेते हैं, कई लोग तो माफ़ी भी नहीं मांगते। लेकिन ये पवित्र आत्मा जो हमें देने जा रहा है, और जब हम झूठ बोल देते हैं, चोरी कर देते हैं, और हम माफ़ी किससे मांगते हैं? हे प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं। कुछ भी होता है प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं, ठीक है, मांगे प्रभु यीशु मसीह से क्षमा। तो आप यहोवा से क्यों नहीं क्षमा मांगते? उनसे भी मांगे। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह ने एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मन में डाला गया है। और आप पाप किसके अगेंस्ट में कर रहे हो? वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर डाला गया है। तो मुझे क्षमा किससे मांगना है? उस पवित्र आत्मा से भी मुझे क्षमा मांगना है ना। आज सब लोग यीशु मसीह से क्षमा मांग रहे हैं, यीशु मसीह से वरदान मांग रहे हैं, और ये जो पवित्र आत्मा अंदर डाला गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोगों को जरा सा ध्यान भी नहीं है इस पवित्र आत्मा के ऊपर से कि आप जो दर्शन देख रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का वरदान है जिसके माध्यम से आप दर्शन देख रहे हैं। स्वप्न, अन्य भाषा, भविष्यवाणी, हर एक वरदान किसके द्वारा मिल रहा है? ये पवित्र आत्मा आपको दे रहा है। और गलती आप कर रहे हैं। गलती जब आप कर रहे हैं तो क्षमा किससे मांगना पड़ेगा? उस पवित्र आत्मा से जो आपके अंदर है। और क्षमा किससे मांगते हैं? यीशु मसीह से। तो मांगिए, यीशु मसीह से मांग सकते हैं, लेकिन पहली जवाबदारी हमारी उसकी है जो खुदा ने हमें दिया है, वो पवित्र आत्मा। तो हमें इससे भी क्षमा मांगना चाहिए ना कि प्रभु तू यहां रहकर काम कर रहा है और मैं तेरे विरोध में पाप कर रहा हूं। पहली जवाबदारी हमारी पवित्र आत्मा के साथ है। हम पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंध को सुधारने की कोशिश करें। कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा को दरकिनार कर दिए? स्वप्न देखने वाले, दर्शन देखने वाले, अन्य भाषा देखने वाले, प्रार्थना, खूब अच्छी प्रार्थना करने वाले, सब। लेकिन पवित्र आत्मा की जैसी वैल्यू, जैसी इम्पोर्टेंस आपको देना चाहिए, वो पवित्र आत्मा को आप नहीं दे रहे हैं। आप यीशु मसीह को दे रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो हमारे दिमाग में ही नहीं है, वो हमारे चित्त में ही नहीं है। बस हमें लगता है कि हमने प्रार्थना किया है और प्रभु यीशु मसीह ने वरदान हमारे जीवन में खोल दिया है। बस हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ है और हम यही सोच रहे हैं, हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने अन्य भाषा, दर्शन, स्वप्न, ये सब हमारे जीवन में उंडेल दिया है। लेकिन बाइबल ये कहती है 11वें पद में, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वरदान वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है उसे बांट देता है। बांट कौन रहा है? हमारे अंदर दे कौन रहा है? पवित्र, हमारे अंदर वरदान कौन दे रहा है? हमारे अंदर उस वरदान को बांट कौन रहा है? पवित्र आत्मा बांट रहा है। पवित्र आत्मा उस वरदान को हमारे जीवन में खोलता है। और जब हम पाप करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं।
इसलिए कई व्यक्तियों के जीवन से पवित्र आत्मा बहना बंद हो गया है। इसलिए कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य रुक गया है। इसलिए कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा वैसा काम नहीं कर पा रहा है। उनकी प्रार्थना छुटकारे की प्रार्थना नहीं बन पा रही है। उनका जीवन ऐसी रूखा सीखा जीवन बना हुआ है, वो आज भी अंधेरे भरी जिंदगी में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर रहने के बाद भी पवित्र आत्मा उनके जीवन से क्यों नहीं बह रहा है? क्योंकि उनका पवित्र आत्मा के साथ संबंध अच्छा नहीं है। उन्होंने पवित्र आत्मा को कचरे के डिब्बे में डाल के रख दिया है, और ये कचरे का डिब्बा में आपने पवित्र आत्मा को डाल के रख दिया। इस बहुत से कचरे के डिब्बे में, इस कचरे के डिब्बे में बहुत सी गंदगी के साथ आपने कोने में पवित्र आत्मा को बैठा दिया है, और आप प्रार्थना करते हैं, यीशु मेरे कचरे को साफ कर। और उसका क्या जो आपके अंदर है? उस पवित्र आत्मा का क्या जो आपके मन के अंदर में है? क्या हमारी जवाबदारी उस पवित्र आत्मा के साथ नहीं है जो हमारे मन में डाला गया है? आप कल्पना करें, कितने ऐसे लोग हैं जो लगातार, विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कितने लोग हैं ऐसे जो लगातार पाप में गिरे हुए हैं, झूठों में, फरेब में, बुराई में, गंदी बातों में, गालियों में, व्यभिचारों में। कितने लोग हैं ऐसे जो उलझे हुए हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप उनके जीवन से देखना, पवित्र आत्मा जैसा उनके जीवन में काम कर रहा था ना, अब नहीं कर रहा है। क्यों? हम तो माफी मांग लेते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, ठीक है, यीशु मसीह का लहू को जब हम स्मरण करते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। जो गलती हमने किया, जो पाप हमने किया, जो व्यभिचार हमने किया, जो झूठ, चोरी, फरेब जो हमने किया, जैसे हमने यीशु मसीह के लहू को स्मरण किया, ठीक है, वो पाप से हम क्या हुए? आज़ाद हो गए, पाप से छूट गए। लेकिन उस पाप के अलावा जो पवित्र आत्मा हमारे मन के अंदर डाला गया है, उसका मन का क्या? पवित्र आत्मा एक सभ्य व्यक्ति, एक जेंटलमैन है। जब हम पाप करते हैं तो उसे भी बुरा लगता है, तो हम यीशु का लहू स्मरण करके अपने आप को पापों से हम आज़ाद तो कर लेते हैं। लेकिन वो एक सभ्य व्यक्ति जो हमारे अंदर डाला गया है, वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर डाला गया है, क्या हमने उससे भी क्षमा मांगी है? क्या हमने उसको बोला है कि हाँ मेरे से गलती हो गई पवित्र आत्मा, क्योंकि मैंने तेरे साथ उस संबंध को खो दिया? वरदान कौन देने वाला है? पवित्र आत्मा। जब वरदान पवित्र आत्मा दे रहा है, और जब हम पाप करते हैं तो बुरा सबसे ज़्यादा किसको लगेगा? उस पवित्र आत्मा को बुरा लगेगा। जब आप किसी के घर जाते हैं, बर्थडे में या शादी की सालगिरह में, आप कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। मान के चलिए कुछ बेहतरीन गिफ्ट आपने किसी बच्चे के जन्मदिन के लिए ले गए, और आपने बोला बेटा खोल। उसने खोला और बहुत अच्छा गिफ्ट था, बहुत महंगा गिफ्ट था, बहुत सुंदर गिफ्ट था। अचानक से वो गिफ्ट उस बच्चे के हाथ से गिर के टूट गया। अब आप सोचिए, बुरा किसको लगेगा सबसे ज़्यादा? उस बच्चे को जिसके हाथ से गिर गया, या फिर उस व्यक्ति को जिसने उसे दिया? मेरे हिसाब से जिसने वो गिफ्ट दिया है ना, उसको सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा। तो जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, एक गिफ्ट हमें दिया गया है पवित्र आत्मा का, तो उसे हमें संभाल के रखना है। उसके विरोध में पाप नहीं करना है, उसके विरोध में कोई बातें नहीं बोलना है, उसके विरोध में हमें कोई गलत काम नहीं करना है, उसके विरोध में हमें व्यभिचार नहीं करना है, उसके विरोध में झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के रहते, जब हम एक गंदगी करने लग जाते हैं, खुदा को बुरा लगता है, यार इसको मैंने पवित्र आत्मा दिया, इतना अच्छा गिफ्ट दिया, लेकिन ये उसको संभाल नहीं पा रहा है, संभाल नहीं पाया है। तो यीशु मसीह का काम इतना है कि हम पाप जब करते हैं तो वो क्षमा करेगा, वो क्षमा करेगा। आप लूले लंगड़े किसी भी लेवल का पाप करके आए और बोले प्रभु मुझे क्षमा कर, यीशु मसीह पाप कर देगा, क्षमा कर देगा। यीशु मसीह का काम इतना ही है। वो क्षमा करने बैठा है और अपने पिता से वो प्रार्थना करता है कि प्रभु इसे क्षमा कर। वो मध्यस्थ हमारा। लेकिन वो पवित्र आत्मा का क्या जो हमारे अंदर है, उसका क्या? मान के चलिए आपने ये हाथ इतना काट दिया चाकू से, ठीक है, तो आप प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे चंगा कर, चंगा कर। हाँ ठीक है, प्रभु तो चंगा करने वाला, चंगा करेगा। लेकिन उसके जख्म तो बने रहेंगे ना, और जख्म धीरे 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 क्या होते हैं?
धीरे धीरे भरते हैं। तो वैसे ही यीशु मसीह क्षमा करने बैठा है, आपको क्षमा करेगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा जो हमारे मन में डाला गया है, हम केवल यीशु के विरोध में ही पाप नहीं करते, हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करते हैं। यदि आप झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नाना प्रकार के पाप कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के विरोध में काम कर रहे हैं। और जब यदि आप पवित्र आत्मा के विरोध में काम कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा कभी काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपके द्वारा कभी नहीं बहेगा। पवित्र आत्मा आपके द्वारा एक आत्मा नहीं बचाएगा, एक आत्मा। अपने जीवन के इतिहास को देख लेंगे, क्या आपने एक आत्मा भी बचाया है? अगर आपने नहीं बचाया, आपके मन में खराबी है, आपके मन में गड़बड़ी है, आपके मन गलत है। और जब तक आप अपने मन को नहीं सुधारेंगे, वो माहौल पवित्र आत्मा को अपने मन के अंदर नहीं देंगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम नहीं करेगा। हम यीशु से क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन इस पवित्र आत्मा का क्या जो हमारे अंदर है, जो हमें विचार देता है, जो हमें सोच देता है, जो हमें बुद्धि की बातें देता है कि हाँ बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, इसमें तेरा काम बन जाएगा। कितने लोगों को पवित्र आत्मा दिन भर ये अगुवाई देता है, नहीं बेटा ऐसा कर ले, नहीं बेटा ऐसा कर ले, नहीं बेटा इसको छोड़ दे, नहीं बेटा ऐसा छोड़ दे। पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को 24 घंटे नींद से उठने के बाद भी अगुवाई देता है कि हाँ बेटा ऐसा कर ले, हाँ बेटा ऐसा कर ले, ऐसा करेगा तेरा काम बन जाएगा, हाँ ऐसा करेगा तो तू प्रभु के पास आएगा। दिन भर 24 घंटे कौन आपकी अगुवाई करता है? ये पवित्र आत्मा। और ये जब पवित्र आत्मा आपको 24 घंटे बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें ये जब आपको देता है, और जब आप पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, तो आप इस पवित्र आत्मा के विरोध में काम करते हैं। और जब आप पवित्र आत्मा के विरोध में काम कर रहे हैं, तो जब यीशु से क्षमा मांगेंगे तो आप क्षमा किए जाएंगे, यीशु का काम खत्म। लेकिन जब तक आप इस पवित्र आत्मा के साथ फिर से अपने संबंध को नहीं सुधारेंगे, फिर से आप पवित्र आत्मा के साथ अपने रिलेशन को नहीं सुधारेंगे, फिर से पवित्र आत्मा के साथ आप एक सटीकता में नहीं आएंगे, वो पवित्र आत्मा आपको माफ़ नहीं करेगा। पवित्र आत्मा अपने दायरे, अपनी सामर्थ, अपना छुटकारा, बुद्धि की बातें, चंगाई की बातें, भविष्यवाणी की बातें आप में सीमित कर देगा। और आप केवल इतने ही वरदान पाए हुए, इतनी ही सीमा में वरदान पाए हुए व्यक्ति बन जाएंगे। किसी व्यक्ति के जीवन से कितनी चंगाइयाँ होती हैं, हम देखते ना, कितनी चंगाइयाँ, दिन भर रात भर चंगाइयाँ। क्यों? इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने मन में पवित्र आत्मा को वैसा संभाल के रखा है, एक गिफ्ट के समान, ऐसा आदर दे के रखा है उन्होंने, ऐसा ऊंचा स्थान और ऐसा माहौल अपने मन के अंदर दे के रखा है कि पवित्र आत्मा को बस वो व्यक्ति पुकारता है कि पवित्र आत्मा खुदा इन्हें चंगा कर, और ये पवित्र आत्मा यहां से बहते हुए हजारों लोगों को चंगा कर देता है। पवित्र आत्मा को अगर आपने अपने मन में, अच्छे मन में रखा है, ये पूरे वरदान आपको बांट देगा। वो बेहतरीन से बेहतरीन वरदान आपके जीवन में काम करेंगे। लेकिन यदि आपने पवित्र आत्मा के विरोध में काम किया है, वो पवित्र आत्मा जो आपके मन में डाला गया है, तो धीरे धीरे वो आपके प्रार्थना के जीवन को, वो आपके प्रार्थना के शब्दों को, आपके सुसमाचार के शब्दों को, भविष्यवाणी के वरदान धीरे धीरे क्या करेगा? वो सीमित कर देगा, वो सीमित कर देगा। इतना दिया है, वो बोलेगा भाई तुम इतने में ही रहो, तुम इतने के ही लायक हो। इसलिए आज बहुत से लोग इतना सा पाए हैं और इतने में ही सिमट के रह गए हैं। दर्शन देख रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वो दर्शन देख रहे हैं, उसके आगे नहीं बढ़ पाए। कोई प्रार्थना कर रहा है, वो पूरी ज़िंदगी गुजर गई, प्रार्थना ही कर रहा है। कोई अन्य भाषा पाया, जीवन गुजर गया अन्य भाषा पाए हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना पवित्र आत्मा से पाकर अपने अंदर की गंदगी को हटाए बिना पवित्र आत्मा को वहीं पर रहने दिया। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन से काम करे, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने अंदर से तमाम गंदगी को हटाएं और पवित्र आत्मा को वैसा काम करने दें जैसा उसको माहौल मिलेगा। और वो उसको जब माहौल मिलेगा तो वो हमारे अंदर की चाहत को देख लेगा, हमारे अंदर की प्यास को देख लेगा कि हम खुदा के सामने किन बातों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, किन वरदानों की चाहत करे हुए हैं। तो जब वो देख लेता है कि हमारी चाहत परमेश्वर के लिए क्या है, तो ये पवित्र आत्मा वहीं के वहीं एक वरदान को खोल देता है।
एक वरदान को खोल देता है मेरे प्रियो। इसलिए वो हमारे मनों में डाला गया है। पवित्र आत्मा वरदानों को देने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए यदि आप भी आज पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा को हल्के में लेके चल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने मन से तमाम बातों को हटा दें और पवित्र आत्मा को पहला स्थान दें। कुछ भी गलती करने से पहले आप इस बात को देखें कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। 24 घंटे आप पवित्र आत्मा के साथ एक संगति करने की कोशिश करें। इसके साथ आप एक मेल मिलाप करने की कोशिश करें। इसको आप आदर देने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके अंदर डाला गया है। आपकी जवाबदारी सबसे पहले इस पवित्र आत्मा के साथ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।